राम राम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 26 पर। ये हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो है। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्टार्ट। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मतलब खाद्यान्न प्रसंस्करण योजना कब से शुरू हुई? ऑप्शन ए मार्च 2021, ऑप्शन बी मार्च 2020, ऑप्शन सी अप्रैल 2020 या फिर ऑप्शन डी अप्रैल 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है अप्रैल 2020 से। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आइए बढ़ते हैं आगे अपने इसी से रिलेटेड की पॉइंट्स की ओर। जो PLI है उसका फुल फॉर्म प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। यह योजना 6 वर्ष के लिए लागू की गई है, 2021-22 से 2026-27 तक। 10,900 करोड़ की मंजूरी दी गई है इस योजना के लिए। इसके अलावा संपदा स्कीम जो कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित। एक दूसरी मित्रा स्कीम जो कि टेक्सटाइल रिलेटेड है, कपड़े से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज नॉमिनेटेड एज अ फेडरल जज बाय अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन। उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है रूपा रंगापुत्तनविता। रूपा रंगापुत्तनविता। आइए इसके की पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। जो हमारी रूपा रंगा जी हैं यह जज ऑफ कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट रह चुकी हैं, कोलंबिया जिले की न्यायाधीश हैं। दूसरा पॉइंट है नासा के चीफ जो कि बिल नेल्सन बन चुके हैं, बिल नेल्सन। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। रिसेंटली, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों, रिसेंटली वुमेन ऑफ फेडरल कोर्ट वर डाइड। मतलब हाल ही में जो फेडरल कोर्ट्स संघीय अदालत की जो महिला थी उनकी मृत्यु हो गई है। संघीय अदालत की जो महिला थी उनकी मृत्यु हो गई है, जिनका नाम था रूथ गिनबर्ग। रूथ गिनबर्ग। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। एक यूएनओ का एकमात्र हिस्सा जो जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से बाहर है। दोस्तों न्यूयॉर्क के कुल 7 अंग हैं, लेकिन एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत ही एक ऐसा भिन्न भाग है जिसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, न्यूयॉर्क में नहीं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज डेवलप्ड हंस न्यू जनरेशन। जो कि हंस न्यू जनरेशन है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया? ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी CSIR या ऑप्शन सी NAL, ऑप्शन डी इसरो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। CSIR की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जो होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। NAL की बात करें तो उसका होता है नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड। इसरो की बात, इसरो तो बहुत ही एक जाना माना हमारे देश की एक आन बान शान कही जाने वाली एक स्पेस एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना दोस्तों 1969 में हुई इसरो की,
नोट कर लीजिए दोस्तों, इसकी स्थापना 1969 में हुई। पढ़ते हैं इससे रिलेटेड की पॉइंट्स की ओर। फुल फॉर्म ऑफ नाल, NAL, नेशनल स्पेस एरोस्पेस LTD, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। NAL का पूर्ण रूप नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना, NAL की जो स्थापना की गई वो 1959 में की गई। जो हमारा NAL है, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड, यह एक CSIR का ही एक हिस्सा है। बात करते हैं CSIR की, तो हमने इसका फुल फॉर्म अभी जाना, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना जो है 1942 में हुई। इसके अध्यक्ष जो हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इसके जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल, वो शेखर पांडे हैं वर्तमान में। भारत का जो पहला ट्रैक्टर स्वराज CSIR, वो भी काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्री, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR द्वारा ही बनाया गया है। यह एक मेन पॉइंट बन सकता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शिस्तुरा हिरण्यकेशी इज द स्पीशीज ऑफ, जो शिस्तुरा हिरण्यकेशी है वह एक प्रजाति है फिश की यानी कि मछली की, आंट की यानी कि चींटी की, बर्ड की मतलब चिड़िया की, स्पाइडर मतलब मकड़ी की। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा फिश। शिस्तुरा हिरण्यकेशी एक मछली की प्रजाति। आइए जानते हैं इसके बारे में। ये जो शिस्तुरा हिरण्यकेशी है यह महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अंबोली क्षेत्र में मिली है। और इसके जो शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं, वो हैं तेजस ठाकरे। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन ओडिशा, कौन सा जैव आरक्षित ओडिशा में स्थित है? ऑप्शन ए महेंद्रगिरी, ऑप्शन बी नीलगिरी, ऑप्शन सी सतपुरा या फिर ऑप्शन डी सुंदरवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा महेंद्रगिरी। आइए जानते हैं इसके की पॉइंट्स के बारे में। यह उड़ीसा में सेकेंड बायोस्फीयर जैव आरक्षित प्रस्तावित है। जो हमारा महेंद्रगिरी है यह दूसरा जैव आरक्षित प्रस्ताव है उड़ीसा में। पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था जो प्रस्तावित था उसका नाम था सिमलीपाल बी बायोस्फीयर रिजर्व। यह यूनेस्को द्वारा 2009 में इस प्रस्ताव को यूनेस्को की मदद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 1994 में इस प्रस्ताव को लाया गया। और जो यह प्रस्ताव बायोस्फीयर रिजर्व का प्रपोजल है यह सिमल ट्री से रिलेटेड है, सिमल ट्री से संबंधित है। एक और फैक्ट बात देख लेते हैं। जो राउरकेला स्टील प्लांट है इज ऑल्सो सिचुएटेड इन ओडिशा। जो हमारा राउरकेला स्टील प्लांट है यह भी उड़ीसा में स्थित है। और यह जो प्लांट है यह जर्मनी की सहायता से लगाया गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। When is वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 2 अप्रैल, ऑप्शन सी 3 अप्रैल या फिर ऑप्शन डी 4 अप्रैल। इसका आंसर है दोस्तों वो है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है। पढ़ते हैं अपने इसी से रिलेटेड की पॉइंट्स की ओर। इसकी जो अनाउंसमेंट है वो यूएनओ द्वारा, जो घोषणा है यूएनओ द्वारा की गई 2007 में। इसकी जो थीम है कोरोना के बाद चुनौतियां और अवसर। ये बहुत ही मेन पॉइंट बन सकता है एग्जाम के लिए कि आपसे पूछा जाएगा कि जो ऑटिज्म डे 2021 की थीम क्या है। इसकी जो थीम है कोरोना के बाद चुनौतियां और अवसर।
और इसका जो सिंबल रखा गया है वो ब्लू कलर रखा गया है, नीला कलर रखा गया है। इस बीमारी के लक्षण जो हैं, सिम्पटम जो हैं, वो इनएबिलिटी, मेंटल डिसऑर्डर, बोलने में हिचकिचाहट होना आदि है। एक और फैक्ट बात देख लेते हैं। यहाँ पर सिविल सेवा दिवस जो कि हमारा 21 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस जो कि हमारा 25 अप्रैल को मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस जो कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर अग्रसेना? किस देश के द्वारा शांतिर अग्रसेना नाम की मिलिट्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी रसिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बांग्लादेश। अग्रसेना का जो अर्थ है वह है शांति के लिए सबसे आगे, शांति के लिए सबसे आगे। इसकी मीनिंग जो है शांति के लिए सबसे आगे है। यह जो एक्सरसाइज है, सैन्य अभ्यास है, यह बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं एनिवर्सरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की जाएगी। इंडियन आर्मी, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन आर्मी हैज क्लोज्ड मिलिट्री फार्म after giving the service of 132 year where was first military farm established? इंडियन आर्मी ने 132 ईयर मिलिट्री फार्म को सर्व करने, सेवा देने के बाद बेयरबाज जो हमारा दी है, इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। वेयर वाज फर्स्ट मिलिट्री फार्म एस्टेब्लिश्ड? जो हमारा मिलिट्री फार्म है पहला, वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी इलाहाबाद या फिर डी न्यू दिल्ली। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वह है इलाहाबाद। ओके फ्रेंड्स, जो फर्स्ट मिलिट्री फार्म है हमारा, वह उसकी स्थापना 1889 में की गई, 1889 में की गई। शेखाटकर समिति द्वारा इसको बनाया गया, इस मिलिट्री फार्म को। भारत में टोटल 62 बटालियन हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री हैज रजिस्टर्ड फर्स्ट एनिमल वैक्सीन फॉर कोविड-19? किस देश ने पहली जानवरों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाई? रशिया, चाइना, जापान या फिर अमेरिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है रशिया। रशिया ने पहली जानवरों के लिए एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम कॉर्निवैक सीओवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। कॉर्निवैक सीओवी नाम की रशिया ने जानवरों के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाई। और दूसरा पॉइंट जो हमारा है, फर्स्ट कोरोना वैक्सीन ऑफ रशिया स्पुतनिक बी। जो पहली कोरोना वैक्सीन आई थी वह रसिया के द्वारा ही बनाई गई थी, जिसका नाम उसने अपने एक स्पेस सैटेलाइट के नाम पर रखा था, स्पुतनिक भी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज इम्प्लीमेंटेड यूनिवर्सल सिविल कोड? यूनिवर्सल सिविल कोड लागू किस राज्य ने किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा गोवा। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको आर्टिकल 44 के तहत लागू किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर हैज इनॉग्रेटेड थर्ड JLN जॉइंट लॉजिस्टिक नोड? पहला JLN मतलब जॉइंट लॉजिस्टिक नोड कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? मुंबई, पोर्ट ब्लेयर, गुवाहाटी या फिर ऑल ऑफ दीज? इसका जो आंसर है दोस्तों वो ऑल ऑफ दीज होगा, उपरोक्त सभी होगा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका जो उद्देश्य है, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर
स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आर्म्ड फोर्स इन फ्यूचर, भविष्य में सभी सशस्त्र बलों के लिए मजबूती बुनियादी ढांचा प्रदान करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा एक और फैक्ट बात है, भूतपूर्व सैनिक दिवस जो कि हमारा 14 जनवरी को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड AIBA मैन चैंपियनशिप 2021। AIBA मैन चैंपियनशिप है वह 2021 में कहाँ पर मनाई जाएगी? उसका आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन ताशकंद, बी टोक्यो, सी बीजिंग या फिर डी रियाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा ताशकंद। ताशकंद दोस्तों बता दूं मैं, ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की कैपिटल है, टोक्यो जापान की कैपिटल है, बीजिंग चाइना की कैपिटल है और जो रियाल है हमारी वह रियाल जो है हमारी वह रियाल जो है दोस्तों हमारी सऊदी अरब की कैपिटल है। वेयर विल बी ऑर्गेनाइज्ड AIBA मेन चैंपियनशिप, ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इंडियाज फर्स्ट 14 लेन एक्सप्रेस वे स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2021। वेयर विल बी दिस एक्सप्रेस वे स्टार्टेड। जो हमारी इंडिया की 14वीं लेन एक्सप्रेस वे स्टार्ट हुई है जो कि 1 अप्रैल 2020 को हुई है। यह एक्सप्रेस वे कहाँ से स्टार्ट हुई है? दिल्ली टू कानपुर, दिल्ली टू मेरठ, दिल्ली टू गोरखपुर, दिल्ली टू प्रयागराज। उसका जो आंसर है दोस्तों वो है दिल्ली टू कानपुर। इस एक्सप्रेस वे को बनाने में जो हमारा लागत है वह 8,346 करोड़ की लागत आ रही है। 2018 से यह जो एक्सप्रेस वे की जो परियोजना है यह शुरू हुई थी। पहला चरण 2020 में समाप्त हुआ और जो इसका सेकेंड टर्म है वह अभी 2021 में ही समाप्त हुआ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। व्हेन इज माइंस अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड। जो हमारा माइन जागरूकता मतलब जो हमारी खदानें होती हैं उनके लिए जागरूकता दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल इसका करेक्ट आंसर है। इसकी जो थीम रखी गई है दोस्तों वो 3P है। 3P से मतलब है प्रिजर्वेंस, पार्टनरशिप, प्रोग्रेस। और इसकी जो शुरुआत हुई है 2006 में हुई है। ऑब्जेक्टिव इसका जो मेन पर्पस है वो प्रिवेंट माइंस एक्सप्लोजन है। 3P का अपन लोग अगर हिंदी में मतलब देखें तो दृढ़ता, साझेदारी और प्रगति। दृढ़ता मतलब प्रिजर्वेंस, परसेवरेंस और साझेदारी पार्टनरशिप, प्रगति मतलब प्रोग्रेस। इसकी शुरुआत 2006 में हुई। इसका उद्देश्य खान विस्फोट को रोकना है। खान विस्फोट को रोकना है। जो खदानों में विस्फोट होते हैं उन्हें रोकने के लिए इस डे को मनाया जाता है। यह 2006 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, हु इज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ एसिक। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? मुखमीत एस भाटिया, नागोजी ओंकाजा, रजनीश कुमार या फिर दिनेश खरा। इसका जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी होगा, नागोजी ओंकाजा। जो हमारा एसिक है वह इसी से रिलेटेड और फैक्ट देख लेते हैं। WTO की जो स्थापना 1995 में हुई थी। इसके जो फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल
हैं वो नागोजी ओंकाजा हैं, जो कि पहली महिला महानिदेशक हैं। LIC की स्थापना जो कि 1956 एक्ट के तहत हुई थी, इसकी स्थापना 1952 में हुई LIC की। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है LIC का। श्रम मंत्रालय संतोष गंगवार ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर विल सेट अप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिनो टेलीस्कोप? विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो दूरदर्शी कहाँ पर सेटअप किया गया है? चिल्का लेक, बेकाल लेक, कैस्पियन या फिर नन ऑफ दिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है बेकाल लेक, बेकाल झील। आइए कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट लेक्स के बारे में जानते हैं। जो लाडोगा लेक है वो हमारी रशिया में है। विक्टोरिया लेक है जो हमारी वो अफ्रीका में है। सुपीरियर लेक जो है हमारी वो USA में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सैलाइन लेक जो कि कैस्पियन लेक है, मतलब विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि कैस्पियन लेक झील है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ओके फ्रेंड्स, दूरबीन जो हमारी जो दूरबीन है न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, इसका नाम है GBD, गीगा टन वॉल्यूम डिटेक्टर। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चरल बेस्ड सोलर एनर्जी प्लांट एस्टेब्लिश्ड? इंडिया का सबसे बड़ा पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा प्लांट जो है कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है राजस्थान। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसकी जो स्थापना हुई वो जयपुर, राजस्थान के जयपुर में हुई, में यह स्थापित किया गया अंडर कुसुम स्कीम 2018। जो कुसुम स्कीम है इसके तहत इसकी स्थापना की गई, 2018 में की गई। इसका जो मेन और इसकी जो थीम है फॉर एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पर कंजर्वेशन है, फॉर एनर्जी कंजर्वेशन एंड प्रोग्रेस, मतलब एनर्जी की सुरक्षा और बढ़ोतरी के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई। कुसुम स्कीम जो है, नोटेबल पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट बायोफ्यूल पॉलिसी लॉन्च्ड इन राजस्थान, जो पहली जैव ईंधन योजना है वह राजस्थान में लॉन्च की गई। पहली जैव ईंधन योजना राजस्थान में लॉन्च की गई देश की। पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी, जो इस जैव ईंधन योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सुरक्षा, ऊर्जा की सुरक्षा करना था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड माईनैप 2020? ऑप्शन ए होम मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी फाइनेंस मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसकी जो माईनैप 2020 है इसकी शुरुआत 1 अप्रैल से 15 मई तक की जाएगी। हंटर एक आइए नोटेबल पॉइंट्स को देख लेते हैं। हंटर कमेटी है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा संबंधी है। कस्तूरी रंगन कमेटी, इसकी स्थापना 1986 में हुई। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। विच विल बी द इंडियाज फर्स्ट टोटली इलेक्ट्रिकल रेलवे जोन?
भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन सा है? वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, बी सेंट्रल रेलवे जोन, सी ऑप्शन सी साउथ रेलवे जोन, या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ रेलवे जोन। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। यह भारत का पहला पूर्णतः विद्युतीकृत रेलवे जोन है। पश्चिम मध्य रेलवे, इसकी स्थापना मतलब वेस्ट सेंट्रल रेलवे की इसकी स्थापना जो हुई 2003 में हुई। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो जबलपुर में है। इसकी जो टोटल रेंज है, टोटल लंबाई है, वह 3012 किलोमीटर है। आइए और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जो हमारी 17वीं रेलवे जोन है वह कोलकाता मेट्रो है। 18वीं रेलवे जोन जो कि विशाखापट्टनम में है। ऑपरेशन मेरी सहेली दक्षिण पूर्व रेलवे जोन में शुरू की गई। एक जो मेन पॉइंट बन सकता है दोस्तों, ऑपरेशन मेरी सहेली। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन मेरी सहेली किस रेलवे जोन और कहां से शुरू की गई? तो यह दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से शुरू की गई और कोलकाता से शुरू की गई। कुल भारत में 18 रेलवे जोन हैं। बढ़ते हैं अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री विल हेड 17th बिम्स्टेक? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी म्यांमार, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। उसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है श्रीलंका। जो 17वीं बिम्स्टेक है इसको श्रीलंका द्वारा आयोजित किया जाता है। बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है बंगाल की खाड़ी पहल बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग। ओके फ्रेंड्स, और इसके जो मेंबर्स हैं बिम्स्टेक के वो 7 देश हैं: बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल एंड भूटान। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल सभी को।